वेलकम टू माय व्लॉग गाइस। तो सुबह 5:30 बजे अलार्म बज रहा है और मुझे उठना है। यहाँ इस पर लिखा हुआ है कि नमाज शब पढ़ना है। नमाज शब का मतलब है कि तहज्जुद। सुबह मेरा एम है कि तहज्जुद पढ़ कर के फिर उसके बाद मैं स्टडी शुरू करूँगी, तो जिसकी वजह से मेरा माइंड फ्रेश होगा। और सबसे पहले तो तहज्जुद में जो है अल्लाह का हम हर चीज़ के लिए थैंक्स बोलते हैं कि जो उसने हमारे लिए किया है। सबसे पहले तो हमें आज ज़िंदा रखा है, वही सबसे बड़ा थैंक्स है। तहज्जुद पढ़ने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सबसे पहले लॉ पढ़ती हूँ 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक के लॉ। और लॉ में मुझे करना था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 8 बेलर एंड बेली। गाइस, साथ ही साथ मैं चना भिगा के रखी थी, साथ साथ चना खा रही थी ताकि थोड़ा माइंड फ्रेश रहे। देन उसके बाद मैंने एग भी बॉईल किया हुआ था और एक साथ साथ में एग खा रही थी। और देन 8 बज गया, तैयार हो गई मैं। तैयार होने के बाद मैं निकल गई लाइब्रेरी के लिए। जा रही हूँ इस वक्त मैं लाइब्रेरी। और मैं पहुँची हूँ लाइब्रेरी में, कोई नहीं है, लिटरली कोई लाइब्रेरी में नहीं है, मैं अकेले। लाइट ऑन करती हूँ। देन उसके बाद अपने डेस्क के पास जाती हूँ, अपने डेस्क साफ़ करती हूँ। और फिर उसके बाद ये मेरे डेस्क है और ये फ्लावर है। मैंने 10 दिन हो गया इस फ्लावर को और अभी तक के इसको मैंने बचाया हुआ है। रोज़ पानी उसका चेंज करती हूँ। गाइस, सबसे पहले मैं टाइम टेबल बना लेती हूँ कि आज मुझे पूरे दिन करना क्या है। तो सबसे पहले मैंने ये आकाश अग्रवाल सर का पीडीएफ देखा है कि हमें पूरे मंथ में कैसे पढ़ना है। तो मैथ्स का वो मैंने लिख लिया और ये मेरा टाइम टेबल है। मैं इसको सेक्शन वाइज लिखती हूँ, मतलब पहले मैं ऊपर लिखती हूँ कि मुझे पढ़ना क्या है, अकाउंट्स, मैथ, लॉ, इको। देन उसके बाद टाइम लिखती हूँ कि मुझे कितने बजे से क्या पढ़ना है। गाइस, इसके बाद मैं सामने लगा देती हूँ ताकि मुझे पूरे दिन याद रहे और मेरे ऐसे रिमाइंडर बना रहे कि मुझे कब क्या पढ़ना है और मैं कुछ भूलूँ ना। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अकाउंट, 8:30 बजे मैं अकाउंट शुरू करती हूँ। और मुझे आज अकाउंट में करना था, एडमिशन करना था, पार्टनरशिप में एडमिशन। तो मैंने हार्दिक सर का यूट्यूब पर जो वन शॉट है पार्टनरशिप, लाइक उनका जो भी अकाउंट का वन शॉट है इतना डिटेल में है गाइस। अगर आपको कहीं भी डाउट है कि आप किसका देखें, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो गो फॉर हिम। ही इज़ बेस्ट टीचर फॉर अकाउंट एंड इको। लाइक आपको और कोई बेहतर मिलेगा ही नहीं उनसे, बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं। गाइस, मैं एडमिशन जो है एडमिशन चैप्टर में कर रही थी, तो मैंने पूरा लेक्चर देखा। सबसे पहले 2 घंटा लेक्चर देखा है। देन उसके बाद मैंने खुद से प्रैक्टिस की है, लेकिन साथ साथ सर के साथ साथ मैं भी लिख रही थी। बिकॉज़ सिर्फ हम लेक्चर देख रहे हैं, सोचेंगे हम बाद में कर लेंगे, तो नहीं होता है, राइट। तो मैं साथ साथ प्रैक्टिस कर रही थी। इस लेक्चर मैंने देखा, 1.5 घंटे में लेक्चर मेरा हो गया था। देन उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं ख़ुद से प्रैक्टिस करती हूँ, तो ख़ुद से प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आधे घंटे में मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन हो पाया था। तो मैंने पीडीएफ, बिकॉज़ ऑफ़ कि मेरे पास बुक्स नहीं है ड्यू टू सम रीज़न, इंशाल्लाह मैं कभी और बताऊंगी कि क्यों नहीं है बुक्स मेरे पास, क्या हुआ था मेरे साथ, क्या ट्रेजेडी हुई थी। ये टैब जो है वो मेरी एक फ्रेंड का है, मेरा अब ये टैब भी नहीं है, किसी और का है, उसने मुझे दिया है, तो उससे ही मैं पढ़ती हूँ। मैंने एडमिशन चैप्टर मैंने ख़ुद से सोचा कि मैं प्रैक्टिस करती हूँ, तो मैंने एक क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस आधे घंटे, क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो आधा घंटा तो लगेगा। आधे घंटे में किया, उसमें भी कुछ मेरा थोड़ा रॉन्ग हो गया। देन उसके बाद मैंने बाद में प्रैक्टिस की थी तो हो गया था।
2 घंटा होने को आ गया। अब मैं शुरू करती हूँ 10:30 बजे लॉ में मुझे करना था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, और उसके लिए मैं देख रही हूँ सीजे सर का लेक्चर। सीजे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं 2 सर का देखती हूँ, एक गुरप्रीत सर का कभी कभी देखती हूँ और कभी कभी इनका देखती हूँ। जैसे होता है ना, कभी कभी कुछ चीज़ें एक सर से नहीं समझ में आती है, वो कभी कभी किसी और से समझ में आती है। तो उसके बाद गाइस ये हो गया, तो मैंने फिर से शुरू किया। 10:30 से 11:30 मैंने मैं लॉ किया, और 11:30 से लेकर के 1 बजे तक के मैंने अकाउंट की खुद से प्रैक्टिस की। तो मैंने 3 क्वेश्चन खुद से किए, जिसमें से मेरा 2 क्वेश्चन सही गया, 1 क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो गया। बिकॉज़ ऑफ़ कि पार्टनरशिप मुझे बहुत हार्ड लगता है, और मैंने हमेशा से उसको स्किप ही किया है। बट मैंने सोचा कि नहीं, कुछ भी छोड़ कर के नहीं जाना है, सब करके जाना है। कुछ भी चीज़ ऑप्शन में रखना ही नहीं है। इस वजह से मैं पार्टनरशिप भी कर रही हूँ, भले ही हार्ड हो। वो एग्ज़ाम टाइम पे सोचेंगे, लाइक उस दिन सोचेंगे जो अगर हार्ड रहा तो उसको होता है ना, एक क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं, तो उसको मैं लीव कर दूँगी। बट अभी मेरा माइंड यही है कि मैं सब करूँ। सो मैंने 3 क्वेश्चन किया यहाँ पे। सो गाइस, अब बज चुका था 1, और 1 बजे मुझे नमाज़ पढ़ना था और टिफ़िन करना था। तो मैं एक आधे घंटे का ब्रेक ले कर के टिफ़िन करके नमाज़ पढ़ कर के फिर आ जाती हूँ 1:30 बजे। अब मैं कर रही हूँ लॉ, और लॉ में वही मैं कंटिन्यू जहाँ से मैंने छोड़ा हुआ था, सीजे सर का लेक्चर मैं वहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मैंने 1 घंटा जो है सीजे सर का लेक्चर देखा है। देन उसके बाद मैंने ख़ुद से राइटिंग प्रैक्टिस की है। कंपनीज़ एक्ट जो है उसके कुछ क्वेश्चन किए हैं, और मैंने पार्टनरशिप एक्ट के 1 क्वेश्चन किया, और कंपनीज़ एक्ट का मैंने 5 क्वेश्चन किया था। तो मुझे कुछ लग गए थे 1.5 घंटा ये करने में। बाकी बीच में मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, तो 15 मिनट का मैंने नैप भी लिया हुआ था। अब सुबह से उठी हूँ तो नींद तो आएगी ही, लेकिन वही कि बीच में थोड़ा थोड़ा 10 मिनट का 15 मिनट का नैप लेकर के कंटिन्यू करना ज़रूरी होता है। सो यहाँ पे मैं राइटिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ गाइस, बिकॉज़ मेरा एम यही है कि जो टाइम हमारा एग्ज़ाम का है, उस एग्ज़ाम के टाइम पर हमें हमारे माइंड प्रिपेयर होना चाहिए उस टाइम राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। इस वजह से मैं 1:30 बजे का टाइम प्रेफर कर रही हूँ। 1:30 से लेकर के मैंने सोचा 4:30 तक तो राइटिंग प्रैक्टिस करूँगी। बट अभी मुझे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का लेक्चर देखना है, उस वजह से थोड़ा टाइम उसमें कंज्यूम हो रहा है। बट इंशाल्लाह उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगी। देन गाइस, इसके बाद मैंने शुरू किया मैथ्स, और मैथ्स में मुझे करना था इंडाइसेस। चूँकि सर का जो पीडीएफ है उसमें आज की जो डेट है उसमें फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करना था। तो मेरा उसमें रेशियो और प्रोपोर्शनेट आता है, इंडाइसेस में थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़न थी, तो इंडाइसेस मैं कर रही हूँ। और लॉग तो मैं छोड़ दूँगी, पता नहीं क्यों लॉग मुझे बहुत हार्ड लगता है। सो मैं लॉग नहीं करूँगी, लॉग छोड़ दूँगी। और इक्वेशन में भी बस मतलब कुछ कुछ ऐसा है जो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, तो जब मुझे बाद में टाइम मिलेगा तो मैं करूँगी। बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं इंडाइसिस कर रही हूँ। तो इंडाइसिस मुझे पहले ऐसा हार्ड लग रहा था, मैं सोच रही थी कि कितने फार्मूलाज हैं, मैं नहीं कर पाऊँगी। बट मैंने बोला नहीं, इस बार मैं करती हूँ, मैं देखती हूँ शायद हो जाएगा मुझसे। तो जब मैंने खुद से करने ट्राई किया तो ईज़ी लगा मुझे। मैं सर के साथ साथ सॉल्व कर रही थी, तो मैंने काफ़ी क्वेश्चन खुद से सॉल्व किए। तो आई वाज़ लाइक कि भाई मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर उतना पोटेंशियल है करने का। सो मुझे इससे एक चीज़ समझ में आई कि हमें किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, क्या पता कब हमें कामयाबी मिल ही जाए। सो गाइज़, मैथ्स मेरा 2 घंटा हो गया पढ़ कर के। अब मैं शुरू कर रही हूँ इको में मुझे करना था आज चैप्टर 9th का यूनिट
4 और यूनिट 5 करना था, तो इसमें भी मैं हार्दिक सर का ही लेक्चर प्रेफर करती हूँ, बिकॉज़ जो सर का वे है पढ़ाने का वो बहुत अच्छा है। मतलब बहुत एक लय में पढ़ाते हैं वो, ऐसा डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है इंसान, तो बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं। सो गाइस 6:30 बजे तक की मैंने सर का लेक्चर देखा। उसके बाद मेरे नमाज़ का टाइम हो गया था, नमाज़ पढ़ने गई। दिन में 7 बजे आती हूँ। 7 बजे मैं फिर से लेक्चर सर का देखना शुरू करती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ। मतलब पहले एक यूनिट देखा हुआ था और 7 से 8 बजे तक के मैंने देखा है 5वां यूनिट। तो मेरा फाइनली 2 हो जाता है और उसके बाद मैं रिवीजन करना शुरू करती हूँ। 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक के रिवीजन में मुझे करना था आज बिल ऑफ एक्सचेंज। सो बिल ऑफ एक्सचेंज का आज मेरा मॉड्यूल का सारा क्वेश्चन फाइनली हो गया और मैंने सारा क्वेश्चन जो है वो खुद से किया है और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे वो भी मैंने खुद से किया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है। इवन वो अकोमोडेशन बिल जो कि इतना हार्ड लगता है, यूजुअली हार्ड लगता है, बट वो मुझे बहुत इजी लग रहा है और मैं प्रे कर रही हूँ कि इसमें का ही क्वेश्चन एटलीस्ट 10 मार्क्स का तो आ ही जाना चाहिए। बिकॉज़ मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसमें आ रहा है और मैं प्रो बन चुकी हूँ इसमें। सो गाइज़ आप भी थोड़ा सा रिवीजन के लिए अलग टाइम निकालो। जो भी आप पढ़ रहे हो ना, थोड़ा सा अब तो आपको मेहनत करनी होगी, अब तो आपको टाइम इंक्रीज़ करना होगा। बिकॉज़ फ्रेंड्स, ये सोशल मीडिया एंड ऑल जो है थोड़ा सा आप स्किप कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टडीज़ में पर फोकस करें तो ही इस बार हो पाएगा। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जैन का एग्ज़ाम जो है बहुत हार्ड होने वाला है, तो इट्स बेटर कि हम पहले से ही प्रिपरेशन करके रखें ताकि कुछ भी आए तो हम उसका डट करके सामना कर सकें। वैसे लग तो रहा है कि अकाउंट का जिस हिसाब से सितंबर का पेपर था, इतना हार्ड पेपर था, इतना कंफ्यूजिंग पेपर था, तो इस तरह से हो सकता है जैन का भी पेपर हो। सो इट्स बेटर कि आप रिवीजन के लिए अलग से 2 से 3 घंटा निकाल करके रोज़ रिवीजन करें और साथ साथ सिलेबस भी आप कंप्लीट करें। और उसके साथ साथ आप रिवीजन ये ना सोचें कि पहले मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, लास्ट के 15 डेज़ में मैं रिवीजन, नहीं, ऐसे नहीं होता है। साथ साथ अगर रिवीजन करेंगे तो लास्ट एंड मोमेंट पर आपको इशू नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरा तो आपको सजेशन यही है कि आप ये करें। देन गाइस मेरा ये बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया था। देन उसके बाद आधे घंटा जो है मैंने किया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 8, वही बेलर एंड बेली का जो है उसका मैंने रिवीजन किया जो मैंने सुबह में पढ़ा हुआ था। तो गाइस मेरा हो गया ऑलमोस्ट 2 घंटा। तो इस तरह से आज का था मेरा दिन, 16 घंटा पूरा स्टडीज़। सो गाइस अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।